नमस्कार। एजुकेशन के इस मंच पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम पढ़ेंगे राजस्थान की कला और संस्कृति। कला संस्कृति के संदर्भ में बात करें कि संस्कृति किसे कहते हैं। संस्कृति जो होती है वो मानव के द्वारा सर्जित कोई भी क्रियाकलाप है, जैसे उसने क्या शिल्प कारीगरी की, क्या महल बनाए, किस प्रकार का वह नृत्य होता था, क्या हस्तकलाएं थी, इन सब का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? संस्कृति के अंतर्गत। और उसी संस्कृति में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हमारे जो संस्कार हैं, राजस्थान की परंपरा की बात करें तो संस्कार बड़े अहम भूमिका निभाते हैं। क्योंकि हम जब कोई मेहमान घर पे आता है तो हम कहते हैं आओ सा, बिराजो सा, बैठो सा, जी, पानी, ये सब आओ भगत करते हैं। तो आज उन्हीं संस्कारों को हम पढ़ने जा रहे हैं जो आपकी पेपर की दृष्टि से क्या रहेंगे, महत्वपूर्ण रहेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे राजस्थान में। हेलो गुरुजी, ओके मैटर है संस्कार मैं पढ़ाना वो मारो हिस्ट्री को टॉपिक लगे सके तो गुरुजी हिस्ट्री को टॉपिक तो थे करवा दियो, संस्कार घट दिक्कत है तो एक लाख क्यों आप मिलके करा दे। बिल्कुल बिल्कुल आप मिलके करवाऊंगा, आ जाओ थे आओ ही ना हो, बिल्कुल आ जाएगा। हाँ, तो संस्कार के बारे में बताओ बच्चा ने। देखो सारू बिल था नमस्कार और राधे राधे। संस्कार जी गुरुजी बता रहे हैं कितना है संस्कार 16 है सर। तकड़ी बात है भाई, गुरुजी तैयार जोरदार कर गया। देखो थाने बता दियो आप बात, कला संस्कृति को टॉपिक भी है आपने और सारे हिस्ट्री को टॉपिक भी है। संस्कारांगो सारों प्रणो उल्लेख आपने वेदाम मिले और वेदांगो जी को लास्ट पार्ट हो वो उपनिषद है। 108 उपनिषदांग मा लास्ट हो सारों मोटो हो आपने वृद आरण्य उपनिषद और बा में सारों पहली आपने संस्कारांगो उल्लेख मिले। याज्ञवल्क्य जी हुआ गुरु जी, याज्ञवल्क्य जी आपा 16 संस्कार बता गए हैं। बिल्कुल बताया गया। और 6 दर्शन अपना है इतिहास गमा आस्तिक जिका वेदाम विश्वास करे। बिल्कुल 3 दर्शन ऐसा है जिका वेदाम विश्वास कौन करे, बा नास्तिक दर्शन बोले, जैन बौद्ध और चारवाक। बा तो संस्कारों मतलब ही को नहीं। और जिका जेमिनी जी होया आपने, हाँ जी, वेदांग में अपने दर्शनांग में, हाँ। जेमिनी जी 11 संस्कार बता के गया है। बेके ए जी मान लो कि जन्म पहली वाला ने हाईलाइट कौन कर रहा है, बेके ठीक है जी धरती पर आ रहे आदमी तो बठू शुरुआत हो रही है। तो एक आपने गौतम मुनि जी होया न्याय दर्शन दे रहे, बेका 40 है। बेका भाई जी आदमी का जाम्यों पहली बोली क्रिया है बे संस्कार है क्या गर्भाधान करानी के टाबर को रोल लाओ भले फिर ही वो संस्कार मान्य जावे। तो फिर आज तो जुगलबंदी क्लास होगी। बिल्कुल होगी थे। आप हिस्ट्री पढ़ा रहे हो सर और आप हिस्ट्री की तरह से पढ़ाओगे। हाँ कोई बात को तो मैं कला संस्कृति की तरह से अंदाज से पढ़ाएंगे सर, साथ साथ पढ़ाएंगे सर। तो लो जी मजो आज एक बार कर माने दे दो। बिल्कुल और मैं तैयारी में पूरी। हाँ तो लिखो पहला राजस्थान को 16 संस्कार। चलो देखो गुरुजी काम करवा रहे थे भी ध्यान दियो। आ क्लास केवल जी की देख रहे हो थे नहीं, आ क्लास आपने केवल तो केवल कंपटीशन होनी व्यवहारिक भी ज्ञान सीखे जावे। आजकल का टाबर एक्चुअली आई नो यस ओहो ओहो आउच पाउच आना बिजी बोला रहे तो बहन बेरो ही को नहीं। आजकल टाबर बे सोना बाबू आजकल गुरुजी गनगड़न कौन जाने की हो। हाँ सोना बाबू वाला बच्चा है तो अब क्या जाना तो बताओ। तो अब आई तो बात हो रही है तो अपन ए वास्ते संस्कार संस्कृति जानी बहुत जरूरी है। तो सब पहले थे देख रहे हो आपनो टॉपिक है संस्कार। संस्कार एक तकड़ी भूमिका है, यानी सारों पहले संस्कार को उल्लेख मिला है उपनिषद का मा। टोटल उपनिषद आप रखने 108 और 108 उपनिषद में सारू मोटो उपनिषद है वो नाम है वृहद आरण्य या वृहदारण्य बोल दो, हिंदी के साथ जोड़ा तो वृहद आरण्य बोल दो। इन वृहद आरण्य उपनिषद का मा अपना 16 संस्कारांगो उल्लेख है। सबसे पहले मिला है ना सर ये? जी हाँ, आपने देखो वैदिक सोर्स है 4 वेद, ब्राह्मण सोर्स, आरण्यक, उपनिषद। ठीक है, तो उपनिषदांग मा उल्लेख मिल रहे 108 उपनिषद है। अरे 108 में आप सारू मोटो जी की बात कर रहे हैं, है वृहद आरण्य। वृहद को अर्थ बड़ा होता है ना, बड़ो है। आरण्य मतलब जंगल, जंगल में लिखे गुरु के समीप मतलब हुआ है। गुरु उपनिषद बिल्कुल पास में बैठना। इन 16 संस्कार है जिसका आज आप पढ़ाऊंगा। बिल्कुल पढ़ा, लेकिन फिर भी इर्द गिर्द की बात अपन करनी पड़ा, पर ज्ञान दिया ढंगू तो दिया टावर बिल्कुल काम तो आवे। इन अलावा एक याज्ञवल्क्य जी होया, एक याज्ञवल्क्य जी होया। तो याज्ञवल्क्य जी भी आपने 16 संस्कारों का उल्लेख कर रहे हैं क्योंकि वे भी उपनिषद नहीं फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, कर लिया। लेकिन इन बाद में एक दर्शन का प्रणेता होया, वैशेषिक दर्शन थे जानो तो। 6 दर्शन आस्तिक दर्शन है। इन आपने 11 संस्कारों का उल्लेख मिला और सारू मेन है गौतम मुनि।
गौतम सीधा ही बोल दो, क्योंकि देखो एक गौतम आपने नास्तिक में भी आवे, वो गौतम बुद्ध, वो नास्तिक दर्शन भी हो गया, तो आमना सामने टक्कर में 1840 संस्कार अंगों उल्लेख मिला है। तो ये तो एक काम का फैक्ट पेपर का हिसाब हो, ध्यान रखो, राजस्थानी बोली ने भाषा ने बढ़ाओ दियो यार के। हाँ जरूर। अब देखो गुरुजी, ए जी का अपन करवाना है नहीं है, 16 करवाना है, अब एक बात है भी सोचो क्या 16 ही क्यों है। अब बच्चा ने 16 संबंधित, आप मैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताऊंगा, बताओ। देखो 16 संस्कार क्यों है, आप प्रश्न पूछ लिया, सबसे पहला प्रश्न तो ही बोले संस्कार कितना है, तो 16 उत्तर देना है, थाने 16 ही लिखना चाहिए, कोई कुछ भी बताओ पूछे तो। अगर देखो, अगर थाने यहां पूछ लिया श्राद्ध कितना हुआ है, तो कितना हुआ जी? 16 हुआ। 16 हुआ नहीं? बिल्कुल हुआ। अगर वो पूछ रहे चांद में कला कितनी हुआ है, 16 हुआ। 16 हुआ नहीं? अगर पूछ रहे 1 रुपया में अन्ना कितना हुआ है, 16 अन्ना हुआ है। देखो कल 16 अन्ना, बात सत्य है, तो कितना हो गया? 16। अगर थाने हिंदी में पूछ ले गुरुजी महाजन पद 16 रहा। हाँ महाजन पद 16। अगर बात करा हिंदी के अंदर स्पर्श व्यंजना की बात करा, कितना है? 16। एक बात और बताऊंगी, हाँ पृथ्वीराज चौहान टोटल 16 ब्याह करया। आ लो देखो एक और बताऊं, हाँ गुप्त, अब आपने मौर्य शासक बिंदुसारो बनवी भाई 16 ब्याह करया। अब देखो 16 से कितने संबंधित फैक्ट बता दिए आपको, तगड़ी चीज है यार, ये है जुगलबंदी सर। वाह मजा आ गया। अब देखो कितने परसेंट सॉल्व हुए बच्चे का? 16 कला हुए, हाँ रिपिया में 16 आना हुए, 16 महाजन पद है, हाँ 16 श्राद्ध है, हाँ और 16 हिंदी में स्पर्श व्यंजन है। वाह यार। और साइकोलॉजी भी देखो भारत में 1916 में आई। हिंदी थे बता, हिंदी अपन दुनिया नहीं मना है, साइकोलॉजी 1916 में आई भारत में। आप भी देखो, बोलो 16 संबंधित कितना फैक्ट बताया? बहुत तकड़ा फैक्ट हो गया। अब चलो आगे गुरुजी, अब संस्कार बता दे। हाँ टाबरान बताओ संस्कार। बिल्कुल चलो तो देखो संस्कार भाई, आप टोटल 16 संस्कार है। आज संस्कारों पर बात कर रहे हैं, फटाफट बताओ। देखो पहलो संस्कार है गर्भाधान संस्कार। देखो गुरुजी, गर्भाधान संस्कार अपने के छोटा भाई बहन भी देख सी। हाँ बिल्कुल देख सी। कोई भी शब्द है भाषा जरूर हुआ है, कोई ना कोई बोलने की मर्यादा में रह के पढ़ाएंगे सर। मर्यादा तो जरूरी है, और ये संस्कार पढ़ा रहे तो फिर मर्यादा तो हाँ संस्कार बमी आपने संस्कार नहीं जल के तो लोग रोले रे बेरी ओ क्यों हो। हाँ इनको मतलब हो है या शुक्ल पक्ष में की जाने वाली धार्मिक शारीरिक क्रिया, वेदा की परिभाषा है। हाँ। शुक्ल पक्ष में की जाने वाली धार्मिक शारीरिक क्रिया को गर्भाधान संस्कार कहता है। हाँ। अब मान लो अपना अपनी कोई बहनी पूछ ले कि गुरुजी ओ क्यों है, तो इन महा क्यों है कि एक पुरुष और एक नारी के गर्भ का मां बीज रोपण करे। बिल्कुल। और इनकी भी एक बहुत बड़ी विधान है, साइंस है गुरुजी पूरी। हम बताया जाए कि गर्भाधान संस्कार शुक्ल पक्ष में होना चाहिए। इनकी पूर्णिमा, अष्टमी, 11 बहुत शुद्ध तिथि, पूरी साइंस है गर्भाधान संस्कार। अब थे बता दियो सर, मैं बता। अब देखो आपने राजस्थान के अंदर बात करा, मारवाड़ है, ठीक है, और एक है मेवाड़। बिल्कुल है गुरुजी। और मेवाड़ में और मारवाड़ में गर्भाधान संस्कार के नाम अलग अलग हैं। देखो तो कितनी मजे की बात है। मारवाड़ में क्या बोलते हैं? गोद भराई। देखो सर बोलते हैं ना, बिल्कुल बोले गोद भराई। और मेवाड़ में इसको बोलते हैं बद्दूरात प्रथा। देखो प्रश्न गुरुजी काम को लगा नहीं, मोस्ट इंपोर्टेंट है गुरुजी। लाल कर दें सगे, हाँ कर दे बोले ओ लाल कर दी। ओ ध्यान रखिए बेटा ब्रो, मेवाड़ में गर्भाधान संस्कार ने कहीं की वे बता दो बदुरात प्रथा, शुक्ल पक्ष में की जाने वाली धार्मिक शारीरिक क्रिया थे। सुन के हमारा नोट्स बनाया रखो, कोई दिक्कत को नहीं। लिखा टेलीग्राम में डाल देगा, नंबर को नाम टेलीग्राम का दे रखे, आप बथे मैसेज डाल लियो, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे। अब देखता जाओ थे गर्भाधान संस्कार गुरुजी के बताए मारवाड़ में गोद भराई बोला है। समझोगे गोद को मतलब कोई गोद में लियार कोई पटक दियो लिया, या कोई गोद भराई को मतलब आ संस्कार है आपनो कुछ माले व्यक्त करी जाए एक तरिया की नए मेहमान आसी नए मेहमान आओ चक्कर में बहुत बढ़िया है। चलो गुरुजी दूसरा संस्कार पता चला। हाँ बिल्कुल दूसरा देर को लगा, हाँ टाइम को लगा ना सर। दूसरा संस्कार है गुरुजी पुष्पवन संस्कार। पुष्पवन मात बिंदी लाग बिंदी रो पूर्व आओ सर, पूर्वा से हाँ पूर्वा की बात है। हाँ हाँ लो तो गुरुजी बिंदी लाग शीर पुष्पवन संस्कार लगा दो। हाँ लगा दो। लो पुष्पवन के वे आपा सुना के जिया परिवार समाज में हर की इच्छा है कि नारी तो समाज को आधार है, लेकिन पुरुष भी दरवाजो है। तो हर की इच्छा है कि सर्वपल्ली पुत्र प्राप्ति हुए। आप मोटी मोटी आरतियां सुना, अंधन को आंख देत, कोडिन को कायर, बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। हर जगह पर देखा आप वेदा वगैरह में पुत्र को बड़ो या पकड़ो माहौल। हाँ, अद्वैत में तो आप भी कह रही है कि पुत्र जब तक अग्नि नहीं देता तो मोक्ष प्राप्ति नहीं होती। द्वार है, महिला आधार है तो पुरुष भी द्वार है। महिला तो जगत जननी होगी। तो पुष्पवन संस्कार इनमें भी टाबर को आपको रोल को नहीं सुनना में कि पुत्र प्राप्ति के लिए किया गया संस्कार किया गुरुजी क्यों है पुष्पवन संस्कार। ओ देखो पुष्पवन संस्कार क्यों है कि जब पेट गए अंदर बच्चों आ जाए, ठीक है,
और बच्चों आज ये तो बिना के हुआ का पुत्र रूप देने के लिए जो पति होता है ना, वो अपनी पत्नी के जो ये नाक होता है, इसमें 7वां 8वां 9वां महीना 3 महीने बताए गए हैं। इसके अंदर क्या करता है? तीसरा को नहीं होगी, हाँ सॉरी तीसरा, हाँ तीसरा हाँ तीसरा महीनो, हाँ 8वां 9वां महीनो, ठीक है। तो इन अंदर के एक पत्ती हुआ नहीं जिको वो वट जिको वृक्ष हुआ नहीं, बिंग एक छाल लिया और बिंग रस निकाल के बिंग नाक में गाला, नाक में गाला, हाँ आप बताओगे वे। और क्या कि जिको पेट के अंदर बच्चों है नहीं, वो पुत्र रूप ले ले, वाह वो बताए गए। मतलब समाज का माँ एक अच्छो मतलब मैसेज है पुत्र प्राप्ति के लिए, सीधी सीधी बात करा तो हाँ, पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाने वाला संस्कार। हाँ, टाबर को आपको रोल को नहीं, पुत्र प्राप्ति के लिए किया गया संस्कार है, जिसमें पुत्र का या संतान का, पुत्र है पुत्री बताओ अपकमिंग। और वो तो देखो सर, वो तो बच्चा बहुत अच्छी तरह याद कर सका है। देखो पू से पुत्र, और अगर इंग्लिश में याद करना चाहे तो देखो सर इंग्लिश में भी याद करवा देगा। ओ काटो के बच्चे को ले रहा है सन सन। यार गुरु ये तो जोरदार ले होते गुरु जी यार, मतलब पू काट दियो सन बना दियो। हाँ किए याद ले, सन मींस पुत्र हुआ, बिल्कुल हुआ गुरु जी। कराओ नेक्स्ट संस्कार। हाँ अगलो एक संस्कार है जिका वो नाम है सीमंतोनयन संस्कार। सीमंतोनयन, सीमंतोनयन सुनना में के 6-7वां महीना में गर्भवती जी की प्रसूता महिला भयभीत हो जाए, घबरा जाए, तो बिना देवी देवता का जंत्र तंत्र करना पड़े, डोरा वगैरह करना पड़े, रात ने मंगल कर शक्ति प्रभावित करे। जी हाँ बाप भयभीत तो की तो पीड़ा हो जाए कि मारसो गेट ही खुल जाए नहीं, हाँ तो डर जाएगा के ही आगे वो हवा ही खुली हो भले ही मारसो। मतलब 6-7वें महीने में गर्भवती महिला के द्वारा अमंगलकारी शक्ति से बचने के लिए किया गया संस्कार सीमंतोनयन। बिल्कुल। और गांव के अंदर क्यों है क्या इस संस्कार के अंदर आपने जो डाकन डुकन के करे, हाँ वो ही बताने ला रहे हो, हाँ वो ही बताओ। तो गांव के अंदर क्यों है क्या जिया एक अंधविश्वास थोड़ा सा ज्यादा हुआ गुरु जी, विश्वास आपा ने भी करना पड़ा जिया कई बार कई आदमी नजरा लाग जाए लागे, ठीक है, कोई घरे आयो क्या भाई अंगब्यूनी तो भाई बड़ी खुश रेवा है, अंगब्यूनी तो बड़ी हष्ट पुष्ट है, आलो के लागी नजर लागी, तो फिर क्या करा गांव के अंदर जी वह मेला निकले नहीं तो बिंगे पैर की मिट्टी उठा लेगा, ठीक है उठा के और बिंगे ऊपर कर उबार के और चूल्हा में गिर देगा, राई उठा के चूल्हा में गिर देगा, एक बत्ती निकालेगा, बत्ती तो जानी हो दिए के अंदर आ रही, हाँ बिंगे ऊपर कर उबार के और बिंगे आग लगा देगा। तो ऐसा सब की है नजरों बचाने खातर हुआ है, नजर ना लगे। और देखो सर इन अंदर नाम देखो सीमंत, सीमंत में सो सीमा और नयन में क्या है आंख, आंखों के हो जाए नजर लाग जाए, तो कहने चलाओ ना नैनों से बाण रे, बाण है गुरु जी है बे बाण है, रात ना हो रे डाकन डुकन है वो सिस्टम है, ठीक है। मतलब वो है कि सीधी कम शब्द बोला, अमंगलकारी शक्तियां बचाने खातिर, अमंगलकारी शक्तियां सुरक्षा खातिर सीधे बोल जाता हूं जच्चा ने, हाँ जच्चा मतलब दोनों ही आ गया, जच्चा बच्चा दोनों, हाँ दोनों अमंगलकारी शक्ति से बचाने के लिए, शक्ति से बचाव के लिए किया गया संस्कार जो है इसको अपन बोलेंगे सीमंतोनयन। तो चला मुझे आगे 3 हो गया, तो तीनों ही बताओ तो सही बात है, तीनों संस्कार आप करवाए नहीं, बच्चे का जन्म पहला ही हो जाए, हाँ वो प्रश्न बहुत इंपोर्टेंट है वाक्य में, भाई जन्म टाबर वो वही हुआ है, अजय हो को नहीं करवा दें, हाँ जन्म करवाओ पहले ये बात गुरु जी आलियो यार, जन्म संस्कार। अच्छा जन्म को एक नाम और है जात कर्म, हाँ जात कर्म, अरे एक नाम और है गुरु जी नान, वो तो प्रथा है गुरु जी, हाँ भैया नान प्रथा है, परंतु बच्चा नुआई भी है बिल्कुल नान संस्कार भी टाबर आंते नुआए जा गर्भ में इतना बिना रह गया जनाब। जात कर्म संस्कार को जन्म हो गए। देखो गुरु जी इनमें मेरा सुनना में ये है कि दो एक काम हुए, एक तो इन टाबर ने जन्म गुंटी दिलवाई जावे, बिल्कुल जन्म गुंटी हो जाए, एक टाबर को बताया नाड़ो हुए माँ का गर्भ घसा गए, हाँ नाड़ा काटने की प्रथा है, नाड़ा जिसको बिन भरण पोषण देवे नहीं, हाँ, पेट के अंदर वो नाड़ो है, वो नाड़ो काट के बाहरी वातावरण बिन संपर्क में लावे, बिल्कुल। तो ये 2 बात है। ये पर गुरु जी कोई जन्म गुंटी पे कोई बात, हाँ, मैं बता दूं था नहीं, बताओ। देखो जात कर्म बच्चा इसको ऐसे याद रख सकते हो आप, तो जात कर्म जब पेट में था उसकी कोई जात नहीं थी, कौन, और जी जन्म लियो नहीं सर तो जात होगी क्या, किंग हो फलाना आदमी का टाबर हो किंग घिसांग है कमा पंडितांग है, किंग है बा जाटांग है, जाट राइट, देखो क्या बन गई सर, वाह जात बन गई। तो याद होगी जन्म के तुरंत बाद किया जाने वाला संस्कार, हाँ तो ये प्रश्न पूछा गया है सर कि जन्म के तुरंत बाद कौन सा संस्कार होता है, तो ध्यान रखना जात कर्म होता है। और होता क्या सर इसमें लगभग सामान्य तो वेदों में बताया गया ना, वो ये बताया गया कि जैसे लड़का कोई भी बच्चा हुआ शिशु का पिता क्या करता है, सबसे पहले
उसको मधुपर्क करवाता है। मधुपर्क या शहद, हाँ। और क्या करता है सबसे पहले कई ऐसे ना जायफल वगैरह घोल के, हाँ, वो जन्म घुंटी दी जाती है। तो वो शहद की जैसे सबसे पहले इससे जीभ की अंगुली लगाई जाती है, फिर शहद के अंदर डुबो के, और उसको कहते हैं कि जो अच्छा आदमी होता है ना उसकी घुंटी लगवाई जाती है, जिसके मान प्रसिद्धियां हो अपने परिवार में, ख्यातिपूर्ण, हाँ, तो उसकी इसको जन्म घुंटी। एक बात है, टाबर जी बाहर आवे, आहार तो भी मिले को आंते पारली जो मांग कौन सके, हाँ, रोन तो आवे, आहार चाहिए, रोज एनर्जी लगे, तो बिन फीडिंग भी तो बताई जानी, जन्म घुंटी के बाद दूध चूंगनो सीख जाए, फीडिंग सीख जाए, बस वही है, साइंस है सर। मतलब आप देसी में बोल रहे हैं बेटा, है सारी साइंस, बिल्कुल बिल्कुल। जन्म घुंटी मुझी भी है, घुमा सी भी बाद मम्मी पकड़ मुंह दे देसी वाले, बिल्कुल भाई, इतनी बात है सारी। चलो सर, चलो जात कर्म संस्कार के बाद में चौथो संस्कार हो गया सर, हाँ, पांचों संस्कार लिखो। अब नाम नहीं काटेगा, हाँ, तो लोग नया नया नाम काट देगा, हाँ, तो पहले आपका नाम काटना जरूरी है। हाँ सर, आप यहाँ प्रथा है एक, हाँ, नाम देखियो, ओ क्या है, ओ बेटो काला रंग, एक नाम काड़ियो रख दियो, जब तक पंडित काटे को नहीं नाम से, दौड़ो दिखा दौड़ियो, हाँ दौड़ियो, अरे मोटो दिखा तो मोटियो। अरे एक राजस्थान में आप भी है, अगर 4-5 छोरियां होगी तो भी जिसकी लास्ट छोरी में नाम क्या है, बस करो और चाल रहेगे, दापली नाम होया करता सर, दापली सुनो गुरुजी, नहीं, हाँ सुनो, तो ई वजह ही है। देखो इनके बताओ गुरुजी, क्या टाबर को नामकरण नहीं, वो ग्रह नक्षत्र के आधार पर हुआ है, बिल्कुल, ग्रह अपना 16 नक्षत्र हुआ है, ग्रह नक्षत्र के आधार पर वो नामकरण प्रयोग हुआ है, टोटल अपना 16 नक्षत्र हुआ है, नक्षत्र भी आप बता रही है बीमा, इनमें एक नक्षत्र पर डिपेंड है, कौन सा नक्षत्र में 7 दिनों स्टार्ट हुए, कोई नक्षत्र नकारात्मक हुए, बांगा हिसाब 28 दिन में लग जाए, कई सामान्य 7, 11, 21, आजकल तो पंडित आपके हिसाब टाइम काटे, मैं फ्री कर दूंगे थारो 13 दिन नाम का डलाई रखे। सर एक वो ये कह रहा नहीं, वो तो कलडा 12 होइडो है, वो कलडा 12 रो, वो नक्षत्र रो चक्कर है, वो नेगेटिव हो गया, फिर वो शनि महाराजू नाम निकल गया। मतलब नामकरण संस्कार में नाम को नहीं बताया जाता, इसके अंदर नाम का वर्ण बताया जाता है, नाम वर्ण तय होता है, एक अक्षर बताया जाए, पै नाम आ गया, आपको पीछे तारी पै पे पूरा को की थर्जी करा गोरा को भलाई, हो गया अपना नामकरण। देखो सर आजकल ये कल्चर देखो, बच्चे किस तरह पहले जैसे नाम रखा जाते थे, देखो ओम प्रकाश, रामलाल, राम कुमार, मन्नी राम, ख्याली राम, रामचंद्र, देखो राम ही राम आता था, परंतु आजकल ऐसे नाम है क्या, कौन नहीं गुरुजी, मोनू, सोनू, सोचो सर तेरे दादा बना मोनू दादो आने लग रही है, हाँ है गुरुजी। कई बार मैं सोचूं, पहले नाम होता माणिक्य लाल वर्मा, कन्हैया लाल, 6 अक्षरम, फिर 5 गया, फिर 4 मार अपा पैदा 2-3 अक्षर आ गया, मुकेश, दीपक, महेंद्र, टिन्नूर, पिन्नूर, कोमल, फलाना, धिमकार नाम आ गया। लेकिन क्या थोड़े टाइम बाद में 2000 बाद 2-2 अक्षर का नाम आया, अब गुरुजी एक अक्षर सीखे। हाँ सर, मैंने एक फिल्म देखी थी, कभी खुशी कभी गम, उसमें वो करीना कपूर, उसका नाम था पूजा, वो कहती मेरे को पूजा मत कहो, तो मेरे को सिर्फ पू कहो। सर ये 2 बार बोल दें तो पू सुसु, ये कोई नाम थोड़ी है सर, ये जो हमारी संस्कृति कहती है बढ़िया नाम भगवान के नाम लो, तब बोलो तो भगवान का नाम आना चाहिए, तो ये अपना संस्कार हो गया, फिनिश। हाँ आगे चलो सर, बोलो बताओ। हाँ हाँ, नामकरण संस्कार के बाद में एक संस्कार है जिसका बोला निष्क्रमण संस्कार, गुरुजी सही लिख रही होंगे, निष्क्रमण। ओ सर आ ना लगाओ, आ ना लगाओगे, आ लो निष्क्रमण संस्कार। इन गुरुजी बताया जाएगा कि टाबर ने पहली बार सूर्य व चंद्र दर्शन करवाया जावे, के सूर्य और चंद्र दर्शन, सूर्य और चंद्र दर्शन करवाया जावे, तो गुरुजी के बारे में थारो क्या कहना है, बताओ जल्दी बताओ। ओ जी को संस्कार है नहीं गुरुजी, वो निष्क्रमण संस्कार, वो केवल जिस प्रकार लिखा गया सर वैसे बता देते हैं, ये 12वें दिन से लेके 4 माह के मध्य किया जाता है सर। इसमें सबसे पहले बालक को सूर्य और चंद्रमा के दर्शन करवाए जाते हैं, दर्शन कराने को यहाँ को नहीं के दिखा दियो पुट्ठो लिया, ऐसा नहीं है। तो एक संस्कार, सूर्य भगवान को, सूर्य क्या है, हमारा आधार है सूर्य, सूर्य नहीं निकलेगा तो फसल उत्पन्न नहीं होगी, जीवन नहीं संचालित होगा, इसीलिए सूर्य का दर्शन। सूर्य किसका प्रतीक है, आगे बढ़ने का प्रतीक है। चंद्रमा ठंडे स्वभाव का प्रतीक है, ये गर्म स्वभाव का प्रतीक है। तो ये सब व्यवहार को लेकर एक साइंस बनाई गई, उसी आधार पर ये नहीं लगा गुरुजी कि टाबर की चामड़ी बहुत पतली है, हाँ हाँ, तो मतलब सूर्य की लालिमा ग्रेविटी झेल सके, हाँ, तो थोड़ा दिन तो रखे को नहीं वहीं रखे, बाद में कि टाबर आप ही निकल के बाहर आ जाए, तो पहले बिना आप नहीं बाहर काटने लगे, टेम्परेचर के साथ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को कंट्रोल करना सिस्टम है, बॉडी मां अंदर बाहर सारो। तो टाबरा ने कहा भी बता दो, कर्म पूछ सके बेटा, तो पिछला संस्कार को नाम क्यों गुरुजी, नामकरण, इन संस्कार को नाम किया निष्क्रमण संस्कार। नहीं तो देखो गुरुजी के बनेगी नानी,
नानी बहुत प्यारी है गुरु जी, बहुत ही प्यारी है। तो जात जन्म लेने के बाद नानी कन जाओ टबरा लियो, इन्हें भी याद कर सके टबरा। बिल्कुल। तो गुरु जी इनके बाद एक संस्कार है जिसका वो नाम है अन्नप्राशन। अब एक दिक्कत हुआ गुरु जी, अब क्या है कि माँ को दूध तो कम होने लग रही है और टाबर की एक्टिविटीज बढ़े, बिग डिमांड, माँ को तो दूध कम और टाबर का सेंस इतना तगड़ा काम करेगा, वो माँ की हल्की सी हवा या बाब उठा लागे कि माँ करना आगे भी है। तो गुरु जी वो संस्कार है कि 6 महीना का माँ बतावे जाए कि 6 माह की अवस्था में बालक को, अब देखो गुरु जी पाचन तंत्र भी मजबूत तो है कोनी, अब आता है वो आते ही बर्गर खाने लगे जी, दांत बेचारे उग गया कोनी, तो भी ने के दाल को पानी पिया दे, दाल का पानी, अनाज का पानी इत्यादि। आजकल तो सेरेलैक्स के प्रोडक्ट चल गया, पहली दाल का पानी होया करता अपना सीधे पिया तक चम्मच यूं पिया दें करता। तो 6 महीने की अवस्था में दाल को पानी पिया गए, मन को लगा ज्यादा इनकी है कि थारे सामने तो क्यों देखो 6 महीने के बाद बच्चा माँ का दूध कम कर देता है, तो माँ भी कमजोर होता है। 6 महीने में बच्चा पूरा खिंचता है, कमजोर होना, दूध तो कम हो गया। हाँ, तो उसमें क्या फिर रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम होगी। उसको बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, उसको थोड़ा थोड़ा अन्न देना शुरू करते हैं, ऊपर का दूध देना। और अन्न देने से पहले सर ये जो पानी होता है ये पौष्टिक होता है, प्रोटीन है, विटामिन है। हाँ, धीरे धीरे फिर उसको हल्का हलवा है ना, वो चूरमो बना दे या तो या दलियो बना दिया अपनी आम भाषा में, तो बच्चों धीरे धीरे खाना शुरू कर। गुरु जी मैं दोबारा पहले संस्कार लिखूं फिर डिफाइन करा टाबर कैसे संस्कार बताओ श्री। अब आपनो संस्कार हो गयो अन्नप्राशन। अन्नप्राशन संस्कार के बाद में आपनो अगलो संस्कार है चूड़ाकर्म। डिफाइन बाद में कर दिया, पहले लिख दिया करा। हाँ, सारा लिख दे, सारा नहीं तो पे तो बढ़ते नहीं बढ़ते। हाँ, लिख ले। चूड़ाकर्म संस्कार के बाद में अगलो संस्कार जिको आ रहे हैं कोई दिक्कत को नहीं आपने चूड़ाकर्म संस्कार हो गया। हाँ, एक बाद में देखो चूड़ा वो क्या शुरू हो सी गुरु जी आगलो करण भेदन, कान भेद दो, छेद दो कान, करण भेदन संस्कार, करण भेदन संस्कार, कान छेदे बाद में भाई भेजो। अब गुरु जी गठी दिक्कत को नहीं, वे ने पकड़ लिया, विद्यारंभ संस्कार, मतलब विद्यारंभ संस्कार। सर एक दूसरे में जुड़े रहा अगर बच्चा याद करे। विद्यारंभ संस्कार हो गया। हाँ, अब विद्यारंभ संस्कार अगली ओर जोड़ दियो गुरु जी का। हाँ, अभी के बाद में तो गुरु जी विद्या आरंभ कराओ तो क्या चाहिए, आंख्या चाहिए, उपनयन कर दियो गुरु जी। हाँ, उपनयन पढ़ाई करने जाओ तो पवित्र तो करना पड़े। हाँ, उपनयन संस्कार हो गया। हाँ, उपनयन ने कई नाम है आगे देख। हाँ, उपनयन संस्कार हो गया, ठीक है। हाँ, आगे चला। इनके बाद में गुरु जी करते थे वेदारंभ संस्कार। उपनयन के बाद में वेद पढ़ाना पड़ सी। हाँ, ये कह तो घर आ जाएगो। हाँ, वेदारंभ अब इतना पढ़ा दिया। हाँ, इतना पढ़ा। देखो चूड़ाकर्म पहली लिख दूं टाबरा ने, वो इंपॉर्टेंट है गुरु जी, वाक्य में इंपॉर्टेंट है गुरु जी। क्यों? चूड़ाकर्म संस्कार टाबर सोचे चूड़ा कोई चूड़ी चाड़ी प्रियंता होला कौन रोड काट दे। मतलब इसके अंदर होता है जुड़ुल्ला कर्म होता है, इसलिए इसको जुड़ुल्ला संस्कार बोल दे। जड़ुल्लो है। हाँ, जड़ुल्लू को आप बिया बोल दे, जड़ुल्ला जड़ुल्ली अलग कल्चर के साथ। अब गुरु जी में एक बात है, मुंडन शब्द बोले जाओ जी। मुंडन शब्द है, एक तो मुंडन में जुड़ुल्लो हो जाए, एक भद्दर हो गए। रोड दोना में मुंडन का भद्दर को मतलब है तो मृत्यु संबंधित है, मुंडन का जुड़ुल्लो तो मतलब जन्म संबंधित। दोनों में टकली निकाल दिया अपना जी का बाढ़ है गुरु जी, जन्म के बाद काटी जाए को नहीं पहला क्या अपनी जी की परंपरा है, अपना जी का कुल का देवता है नहीं गुरु जी। हाँ, कुल देवता कहते उनके समक्ष आदमी अपने बालों को उतारता है कि मेरी जो मान मर्यादा सब कहते नाग गो बाढ़ है, मुंह को बाढ़ है, यानी इज्जत का प्रतीक है बाढ़ है। और वो फिर किसके सामने, वो अपने कुल देवता के सामने उतारने सबसे बढ़िया मानेंगे। वाक्य में परंपरा है आपने आराध्य कुल देवता जागे बाढ़ अर्पित करियो जाए। तीन टाबर के नया बाड़ा सगे जीवन भी नए उन्नति करे। आपने कुल देवी देवता की एक अच्छी मान्यता है, कोई बेरूजी को उतारे, कोई बालाजी को उतारे। हाँ, अलग अलग है सर। कर्ण वेदन यह बताया जाए कि वायु रोग को नहीं हुआ है काना में पहले आपना वो वेदा वो संस्कार है। पूरा भारतीय लोग काना में छेद करवाया करता। और मेरे दादाजी का तुंगड़ गालेडा वो थारी बलियो जे सोना गड्ढा आप गए गुरुजी। मैं कई क्लास में जाऊं फिर टाबर के गुरुजी फैशन जोरा करो, मैं बेटी का बापू फैशन को नहीं बिल्कुल दायड़ा कान बामना। हाँ, कर्ण वेदन संस्कार मतलब कहते हैं कि इससे वायु रोग नहीं होते, इससे वायु जो रोग है वो वायु रोग नहीं होते। अब गुरुजी वायु रोग किस है मैं बताऊं गुरुजी। हाँ, थे बता दियो गुरुजी। 3 वर्ष का यूं। अब मैं बताऊं था ना, भारतीय राजस्थानी संस्कृति के हिसाब कर्ण भेदन को मतलब कान छेद देना, छेद दिया, ठीक है। क्या ये टाइम बच्चे के अंदर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाए जब वो संस्कार करी जाए, लगभग 1.5 साल के आसपास करी जाए, 1.5-3 के आसपास। और थे थारे घरे पूछ लियो गुरुजी, थे 1.5 साल लेके 3 साल के बीच में इतना तकड़ा बीमार होया घर आ रही क्यों भी गयो। तो हाँ, मैंने एक्सपेरिमेंट पूरा किया सर।
तब कहते हैं कि शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, कि वो सारे रोग रहे। हाँ, तो उस समय क्या करते थे, पहले वेद डॉक्टर गठा होता गुरु, तो वह क्या करता, रोग अटके करता, छेद कर देता। कहते हैं कि जहां लग जाती है ना शरीर के, तो शरीर सबसे पहले उस घाव को भरता है, उस रोग को भूल जाता है शरीर, तो कीटाणु वगैरह हटा जाता, तो दूसरी बीमारी का ध्यान हट जाता, रोग कीटाणु तो भी वहां हो जाता। और आज भी चाले गुरु जी, बिल्कुल चला था। ग्रासिया जी की जनजाति है नहीं, बाई ने बोला डाम लगाना, बंग आज भी बीमार हो जाए नहीं तो तातो सिरियो करके ठोके गुरु जी, फटे टिक्को लगे बुखार उतर जाए, डाम लगाता ही आज भी ग्रासिया जनजाति में प्रचलित, मतलब गर्म करके, हाँ सीधो साइड देनी करके लगा दी गुरु जी। वाह गुरु जी, डाम देना, डाम दे दे, डाम देना, तकड़ी है डाम, ग्रासिया जनजाति में सर ये तकड़ी गुरु जी। अकरण वेदन आज भी राजपूता में बामणम थोड़ी बहुत है। अब तो देखो छोरियां गुरु जी सोनो बेड़ा करण को चक्राम देखो अठू लियो और टाइम बिंदा जल्दी कह गुरु जी, छोरियां ज्यादा जिए थोड़ी क्या, हाँ भागी आयु से ज्यादा, रोग प्रतिरोध छोरी कम बीमार होगी, कीटाणु कानंग आसपास कम बीमार हुए, आप भी ध्यान रखियो। ठीक है, अब टाबर हो गए 5-1 साल को, हाँ पढ़ाई जरूरी है, स्कूल भेजो गुरु जी, भेज दे। मतलब शिक्षा प्रारंभ सीधी बात है, शिक्षा प्रारंभ सीधी बात करा, डायरेक्ट सीधा शिक्षा प्रारंभ हो गया। और देखियो एक जगह में पढ़ियो यहीं पर लिख रखियो, कास्ट पर शिक्षा दी जाती, तो उस समय सर सिलेक्टिव कहाँ होती थी, तख्ती हुआ करती थी, लकड़ पर शिक्षा, बिल्कुल लकड़ पे जा, तो ये लिखा हुआ है सर। उपनयन देखो गुरु जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उपनयन को देखो हम बताऊं गुरु जी, एक नाम है यज्ञोपवीत। बिल्कुल सर, यज्ञोपवीत यह है कि आज की जनेऊ है नहीं आपने सूती धागे का हुआ इसकी, इन जनेऊ भी बोल दे, हाँ जनेऊ संस्कार, यज्ञोपवीत भी बोल दे। हाँ हाँ, इन गुरु जी मेरा ये सुनना में क्या कोई अविवाहित आदमी है तो बिंगा 3 धागा हुआ, आप ऊपर स्टार्ट करें और दायां और बायां तक हुआ, और जो ब्याज है द्वैत है आदमी है, शादीशुदा है तो 6 धागा हुआ। और रे बताइए ऋग्वेद में तो महिलाओं की बेबी वास्तव में जनेऊ पहना करती है, अपनी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति। अच्छा हाँ, का यत्र पूजन्ते नारी रमन्ते तत्र देवता, या चलती आ रही है बात। कार में कर्नल तोड़ की आगे नहीं तोड़ नहीं सर, मैं वैसे हाँ करना चाह रहा था। अच्छा वो या निकल गया, प्रभाव आई ना रह कौन कुछ चीज। उपनयन संस्कार योग्यता क्या है सर इसमें, इनके हुए कि जिया पवित्रता को प्रतीक हुए, टाबर ने एक मानसिकता बना दीजिए, थे वो जवानी में नहीं टीनेज की टाबर के कुक्रम रह को नहीं, तो भाई मानसिकता बना दिया बैठ थारा जनेऊ उदाहरण क्रेडी है, जो जिया भी कोई नेगेटिव कदम रखे नहीं, वहां दिमाग में आवे तो मुंह कोई पेशाब करने जाए नहीं कोई, तो कहानी का मैं टांगे जावे गुरु जी, ताकि थोड़ी भी ऊंचाई भी हो जाए, को जनानंग पर ना लगे। तो बड़ो इंपोर्टेंट है और महत्वपूर्ण संस्कार है, उसके उपनयन क्या जनेऊ उदाहरण करना है। ओ तो सर थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ओके है क्या गुरु जी। पहला पढ़ने का जो माध्यम था ना वो गुरुकुल था, और इस समय क्या होता था, बच्चा जो हो जाता था ना तो उसको ब्रह्मचार्य जीवन में प्रवेश करवा देते थे, और बच्चे को कहां छोड़ के आते थे, गुरुकुल में छोड़ आते थे। बच्चा वहीं रहता था, गुरु जी की सेवा करता और वहीं गुरु जी से लोग बोला करते और बच्चा रटा करता था, क्यों वे तो बड़ी मुश्किल से मिला करते, क्योंकि वो तो पत्तों पर लिखे हुए थे। हाँ, तो मिला नहीं करता, गुरु जी जितने श्लोक बोल दिए कंठस्थ किया। अब क्या था इस गुरुकुल में, जब ये 4 अपनी जो जातियां थी, उन जाति में 4 कौन से थे, ब्राह्मण थे, वर्ण हाँ वर्ण जिसको बोला जाता, फिर क्षत्रिय थे, फिर वैश्य और फिर शूद्र। तो कहते हैं इन तीनों को तो पढ़ने का अधिकार था, ये उपनयन संस्कार हो जाता था इनका, परंतु ये शूद्र जो जाति थी इसको पढ़ने का अधिकार नहीं था, और ये संस्कार करने का अधिकार भी नहीं था। ये पुराने वेदों में लिखा गया। गुरु जी आचारा में कोई दिक्कत को नहीं, एक कर्म प्रधान। देखो शूद्र को कोई बेटो होता नहीं, तो शूद्र को वो ब्राह्मण बन सके, पर ब्राह्मण को बेटो जी को वो शुद्ध भी हो सके। और इन प्रति लोग के नेगेटिविटी रखे, शुद्र मतलब हुआ आचरण करना भी फॉलो करना वो बिल्कुल ही बी टाइम में कोई नेगेटिव को नहीं हो, इन भी बुरो को लाग। तो सर आज के हिसाब से नहीं, अपने को बच्चों को उस हिसाब से बताना कि ये लिखा गया सर कि शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था उस समय, और हम तो संस्कृति की बात कर रहे हैं, हेल्प करता बन खटाई मिल सी। तो इसमें आप सीधा बता दो ना, जाहिर सी बात है, थे सारा को मान लो सब्जी बांट गया, और मैं था को थे पढ़ाओ बराबर, किसी में तो सब्जी बांटू पढ़ाई कौन जाए, तो बंगन ऑलरेडी पहली सेवा करने को काम हुआ करता। चलो छोड़ो सर, सीधा सा अर्थ है कि इस संस्कार में जो बच्चा होता था गुरुकुल में जाता था, गुरुजी ब्रह्मचार्य जीवन के प्रारंभ करते थे और उसको जनेऊ पहनाते थे, पहनाता बस सीधे। अब देखो गुरुजी
कह तो आदमी जने उदाहरण के लिए ज्ञान लियो घर आ जाएगो सीधो ही घर आओगे तो वो समेट गया हो सारो सामान। अरे थोड़ा और हाई एजुकेशन चाहिए तो गुरुजी वेद पढ़िया कर तो अरे वेद पढ़ तो वेद प्रारंभ करना वेदारंभ संस्कार है। 4 वेद है सारी दुनिया जाने, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। सब पहले मोटो ऋग्वेद हो गया, सब छोटो अथर्व। अब मैं बताऊं सर, बताओ अब क्यों तो क्या गुरुजी का गुरुकुल में बच्चों चले गयो अब सारा बच्चा एक साथ थोड़ी हुआ गुरुजी कौन ही हुए, सारा बच्चा अलग अलग हुआ। तो बंग अंदर जिका बच्चा का सारा जिका श्लोक बोलिया करता ठीक है वह कंठस्थ हो जानता, बिल्कुल तो कंठस्थ हो जानतो नहीं जिको बच्चों सुपीरियर हो तो गुरुजी बिना वेद पढ़ने को कह दे देता, अधिकार दे देता कि बेटा तू वेद पढ़ने का लायक हो गयो। एक आ तो सप्लीमेंट्री आ जानती गुरुजी कही फिर दूसरे पढ़नता। वाह तगड़ी बात है गुरुजी तो गुरुजी जी आप वेदारंभ संस्कार पढ़ लिया, अब अगला पढ़ा। बिल्कुल देखो वेद पढ़े बाद में कई टाबर क्या होता कह तो भी घर चले जाए करता, घर जाए तो फिर गुरु दक्षिणा दियो और सारो काम समेटो। एक गुरुजी और भी तो एक मां के शांत जी जवानी टाबर की आवे तो जवानी आ तो बड़ो इंपोर्टेंट है। एक आपने है जी समायवर्तन संस्कार। समापवर्तन होता है सर, वो समाई है भी चाल गुरु दोनों ही है, समाई भी है समाप भी है, दोनों ही बात है। मैं दोनों जगह पढ़ा है। समायवर्तन का सागे सागे एक संस्कार आपनो और आ जाए लास्ट आ गयो सर। हाँ बस आगे लास्ट 14 15 16 2 पढ़े थे गुरुजी, खटक की बात करो थे 2 पढ़े ब्याह गुण कराओगो। हाँ तो 16वां संस्कार थे करा लियो। हाँ 15वां विवाह करा लियो, भूल ही गया। हाँ आगो बात थोड़ी है गुरुजी। गुरुजी मैं मेरे मारोगे मेरे ओडो कौन से थे नहीं गुरुजी आगो बात छोटो थे बा पर्सनल बात है सर। अंत्येष्टि संस्कार और लिख दो तो अंत्येष्टि संस्कार या अंतिम संस्कार एक ही बात है। देखो मैं थाने बताऊं के शांत अब के टाबर जी जवान हो रही है 17-18 साल को हो रही है, दाढ़ी मूंछ पर ध्यान देगो और बाड़ा पर ध्यान देगो। गुरु जी का बेटा तो आपने क्लीन सेव रख इम ध्यान दे बनाओगो दाढ़िया ना बनाओगो तेरी पढ़ाई को नहीं होगी। तो इम बताया जावे कि जे युवा अवस्था में दाढ़ी मूंछ मुंडवाना सीधी सीधी बात है, दाढ़ी मूंछ फालतू ध्यान नहीं जाए, दाढ़ी मूंछ मुंडवाने की जो बात है वो अईमा हो जाए करती। इसके अलावा समायवर्तन गुरुकुल में शिक्षा पूरी होगी, शिक्षा पूरी बाद बर्तन संभालेगा आपको और सागे बीटे में गुरुजी पिलपी साथ लेनता कोनिया पीसा करे की मुद्रा चालती कोनी कोड़ियां चले करती। तो गुरुजी ने गा दिया करतो बोले गा दे दिन तो अरे जो दक्षिणा के रूप में गाय हुए करती। तो बताया जावे कि समायवर्तन संस्कार अच्छा कई जगह गलतियों गुरुजी बहुत सारी जगह 80% हुआ की है वो लिख रहा। हाँ नहीं गोदान तो है ही के शांत ने गोदान बतावे। हाँ, तो दीक्षांत केस को हाँ दीक्षांत है वो लेकिन समायवर्तन गोदान है गौदान के दे वो 2 मात्र लागी एक ही बात है वह समायवर्तन यानी शिक्षा पूर्ण होने पर टाबर की जी अपनी शिक्षा पूरी हो जाती है, शिक्षा पूर्ण होने पे जो संस्कार होता है उस संस्कार को ये बोलते हैं। लेकिन सर अब मैं बताना पड़ेगा मैं बताओ अब देखो केशांत जी को संस्कार है नहीं कैसा हो गया अंत हो गया थे बता दी का दाढ़ी मूंछ मुंडवाई जाए मुंडवा दी बिल्कुल। अब क्या होता था ये किस अवस्था में हो जाता था ये सर लगभग बालक 15-16 साल का हो जाता है तो दाढ़ी मूंछे फूट जाती है उसकी तो गुरुजी क्या कहते थे कि तू क्या दे सकता है वही बात आ गई सर। तो बच्चे के पास उस समय क्या होता था बच्चा तो गुरुकुल में रह रहा है जन्म से ब्रह्मचार्य जीवन की प्रारंभ ऐसी किया उसने और तो पास आ रहा उसके पास क्या होता था उस समय गुरुजी बड़े तेज हुआ करते थे आज भी है तेज तो भाई अब बच्चा गन की उन तो को गुरुजी कहता कह देगा तो बच्चा भी बड़ा सिरा रहा था गुरुजी हमारी इज्जत मान मर्यादा की है बाढ़ है तो गुरुजी पहला मैं कुल का देवता दे गया या अब थाने दे दिया अब थे हमारा बड़ा गुरुदेव और बलिहारी जाऊं गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए वो तो उसी तरह तो ये दिया जाता। आपको कभी देख लियो देवता घिशांग मूंछ दाढ़ी है के खातरी को नहीं गुरु जी का देवता जी का बड़ा साफ क्लीन सेव रहा करता। अब देखो समाप वर्तन ठीक है गोदान और इसको गुरु जी एक और नाम देते हैं स्नातक ग्रेजुएशन। हाँ ओ कह दिया बीए को प्रतीक है नहीं बीएन के बोला स्नातक। इसके अंदर क्या होता था गुरुजी कहता अभी अब जाओ कहां गुरुजी और बच्चा जहां 5-7 साल रहा है और गुरुजी की गाया चराया करता टाबर गुरुकुल में तो बान की तो लगाव हो जाए तो गाया के कहता आ गा तो मेरी है हो जे सर लगाव अपना कुत्ता हो जाए लगाव तो कुत्ता मेरा। अब गुरुजी भी बड़ा तेज गुरुजी सोचता है गा टिंगर लेके जाओ तो गुरुजी कहता भाई दीक्षा दो मैंने तो टब्बर कहता दीक्षा देंगे गुरुजी मारकन तो की है ही को नहीं कहता क्या है क्यों कहते लिगा दे जा गुरुजी बेटी रख लेता। तो गोदान ही खातर लास्ट उन तो गुरुजी हो ब्रह्मचार्य जीवन के अंदर अगर लास्ट बात करा लास्ट संस्कार विषय समावर्तन ठीक है और स्नातक क्यों बोली जाए ई टाइम क्यों तो गुरुजी आता और एक जी मटकी होती पानी की 2 मटकी भर के छोड़ देता और कहता बेटा ना आगे दिखा
यानी क्या करके दिखा, स्नान करके दिखा। अच्छा, अब इन अंदर की हुआ स्नान करने को तरीको है गुरुजी। सबसे पहले पानी कहां डाला जाए स्नान करते समय। अब गुरुजी देखते हो मेरे कन रे है ज्ञान लियो है कौन लियो, तो ये स्नान करने तक का क्या था, संस्कार था। इसीलिए ये शब्द बिगड़ता बिगड़ता किस पे आ गया, स्नातक, स्नान करने तक। अच्छा, स्नान करने तक होता था और वो स्नातक हो गया अपनी हाँ। और अब क्या हुआ कि फिर बच्चों सारों पहला नियम हुआ है पानी को, सबसे पहले पानी को कहां डाला जाए, सर पे डाला जाए। टाबर सारू पहला उगा मगेरा है जल्दी तो बीमार हुआ गुरुजी। और ये संस्कार पानी, हाँ सबसे पहले यहाँ, क्योंकि जल के बिना जीवन नहीं है, उसे सबसे पहले माथे के लगाना चाहिए ताकि आपका जो इंद्रियां है ना मस्तिष्क की वो जागृत हो जाए, शरीर एक्टिव हो जाए ताकि आपको नुकसान ना हो। गुरुजी ब्याह करवा दे। हाँ ब्याह कराओ गुरुजी। गुरुजी इन संस्कार को नाम बताना पड़ेगा गुरुजी। हाँ बता दिया, दूसरा नाम बताओ इनको। देव गुरुजी थे यार, छेड़ो ना थे मैंने, क्योंकि दुख दबारे थे। वो गृहस्थ आश्रम प्रारंभ हो रही है। मैं आप बता सकूं ब्याह अपना 8 प्रकार का हुआ थे। कौन सर को दूसरा नाम बताओ गुरुजी। देखो ये ना दूसरी, चलो मैं बताऊं, बता दे तो। हाँ अब देखो सर, इसका दूसरा नाम होता है सप्तपदी। ओ थारी बलिए, ठीक है ठीक है। पानी ग्रहण, हाँ बोली जाए गुरुजी, बिल्कुल बोली जाए। पानी मीन्स वो पानी कौन सर है, हाथ आरो, तेरे हाथ में मेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो, वो पानी है गुरुजी हो वास्तव में। हाँ पानी ग्रहण बोली जाए। 7 फेरा, 7 कदम सागे चाल है, फेरा पर 7 को नहीं है गुरुजी। इनमें भी गुरुजी 2 पद्धति, हाँ। एक विष्णु विवाह पत्ति बिम्ब 4 और शिव विवाह पत्ति भी 7 मत पत्ति भी डिपेंड। लेकिन मना गुरुजी ऐ लगे ओ विवाह संस्कार बड़ो काम हुए, क्योंकि इनमें 8 के पूछ है, 4 किस्सा है, 4 प्रशंसाला भी है, 4 बिना प्रशंसाला भी है। 8 प्रकार का विवाह है। 4 विवाह ऐसा है जिका की मतलब प्रशंसा हुआ बड़ा अच्छा लेवल पर प्रशंसा हो जाए, और 4 विवाह ऐसा है जिका की निंदा बहुत तगड़े लेवल पर हुआ है, बिल्कुल निंदा हुआ वहां पर। तो 4 प्रशंसा विवाह है। देखो एक तो जी हाँ ब्रह्म विवाह, देवी विवाह, आर्ष विवाह है और प्रजापति विवाह। चार की प्रशंसा है, मतलब परिवार चुनाया। हाँ ठीक है, थोड़ी बहुत डिमांड वगैरह है, कोई ब्राह्मण आ जाए, कोई बीच में कोई कुमार आ जाए। प्रजापति निंदा, निंदा में गुरुजी देखो सालों पहले आजकल चल है जिको गंधर्व विवाह है। देव गुरुजी ओ बिया तो देखो प्रशंसा तो आगे किंगी हो ही को नहीं, मतलब एक ही ब्याह ठीक है मां, इन छोरा छोरी पसंद करे ब्याह कर ले, लेकिन लव मैरिज केस कहां गए, केस कहां गुरुजी, लव मैरिज ही है। गंधर्व विवाह जिको है नहीं वो लव मैरिज ही है। तो एक ही 4 विवाह, बाकी तो गुरुजी तब बद्दा है कि आप बहन भाई बताते शर्म असुरी वो है ना, और एक तो राक्षस विवाह है, वही हो असुरी विवाह, एक है आसुर विवाह है और एक है पिशाच विवाह। गुरुजी इतना गंदा है कि मतलब जिक्र कौन कर सकता, मतलब गुरुजी डिस्कशन करानी ए बहन भाई देख बताते अपन शर्मासी, मतलब टाबर सगा शारीरिक शोषण हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल छोरी की इच्छा हुआ नहीं हुआ वो तो फेरी ठीक है, टिंगर टिंगरी तैयार हो जाए आपस में, वो तो मतलब पसंद कर लियो, परिवार को मान रहे हो और ब्याह करवा दियो, गंधर्व विवाह है। तो इन्हें प्रशंसा चारेंगे को नहीं हुआ, फेरी चारेंगे ठीक ठाक। सर अगर बात करानी जिका माले अखबार के अंदर बलात्कार बलूत्कार वो काम है गुरुजी, वो ही काम है, वो ही काम, मतलब कि दुश्मनी है। मान लो आसुर विवाह में कोई मान लो कोई रंजिश पूरी करने की छोरी उठा ले गया, चलो छोटो गुरुजी है कौन करावा। देखो देव विवाह, ब्रह्म विवाह, प्रजापति और आर्ष विवाह। अब मैं सारों खतरनाक विवाह ब्रह्म विवाह, वो अपना सब इंपोर्टेड है, याद रखना में। इन्हें गंधर्व विवाह इंपोर्टेड है। तो ब्रह्म विवाह और देव विवाह सब टॉप का विवाह है, यानी 15 संस्कार थे करवा दियो विवाह संस्कार। जिक्का के अंदर सारनु पहला बच्चों जी को है ब्रह्मचार्य जीवन में छोड़ के गृहस्थ जीवन में प्रवेश करे, तो गृहस्थ आश्रम की शुरुआत होगी गुरुजी। आपको तो कोई नहीं लेकिन पढ़ा दो दी। हाँ 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 गुरुजी ठंडा के अंग के हो रही है, क्यों हो रही है अंग ब्याह करा दियो, आगे और भी नहीं करा, तो मैं भी बावड़ा को नहीं रखियो। हाँ ब्याह इल्पा से जानो ही को नहीं है, हाँ बिन्ने रखना बस बस काम को ही है। परिवार और चुनो टावर खान बता दी मैं आनी जानी को नहीं है, सारा छोड़ जाएगा बीच में, जायज बात कायदे की बात। अच्छा गुरुजी करेडो है नहीं बूढ़िया हो घरा रहो तो भी मैं जिम्मेवार आदमी हुए गुरुजी, बिल्कुल हो कोई भी परेशानी आवे नहीं तो बैठे है बैठे। अच्छा गुरुजी एक संस्कार बच्चों आपनो अंत्येष्टि, अंत्येष्टि मोक्ष की प्राप्ति के लिए किया जाता संस्कार। ये पुत्र करते हैं सर, वैसे तो पुत्र बड़ा जो ज्येष्ठ पुत्र होता है वो इस संस्कार को करता है ताकि जो आत्मा है उसको मोक्ष प्राप्त हो जाए। तो अपना 16 संस्कार तो किया रहा गुरुजी, मजा आ गया यार। तो टाबरो अगर थाने सेशन पसंद आया है नहीं तो कमेंट करके बता दियो, सारा कल्चर आप तरिया करावांगा। लोग गुरुजी जिक्के सारी पढ़ा देंगे यहाँ दिक्कत लोग एक एक टीचर उतारा है मंच पर, 2 टीचर उतरे है और बता दियो कमेंट करके क्या गुरुजी घिसो टॉपिक कराना है,
इंटरिया ना करा दिया तो मैंने कह दी वो तो शुरुआत है गुरुजी, वो तो आज बचान की ही आ गया। तो अब फिल्म को वो अजय ट्रेलर है। अगली बार टॉपिक कौन सो करवावा, संस्कार हो गया, प्रथा करवावा, रीति रिवाज पढ़ावा, संत संप्रदाय पढ़ा, टॉपिक थे बताओगा और पढ़ाऊंगा मैं। जय हिंद, जय भारत। राम राम बोल दो। हाँ, राम राम सारा ने।